सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। राम जन्म से पहले गोस्वामी जी राम के जन्म की कथा सुनाते हैं। राम अवतार के कारणों में पांचवा कारण प्रताप भानु की कथा है। प्रताप भानु जय जी कह रहे हैं भारद्वाज जी से, सुनो मुनि कथा पुनीत पुराण, जो गिरिजापति शंभु बखानी। मुनि जी जो कथा शंकर जी ने पार्वती को सुनाई थी ना, वही पवित्र और पुरानी बड़ी प्राचीन कथा है। ये मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत पुरानी कथा है। राम जी से कोई 40-45 पीढ़ी पहले की कथा है। उस समय कहते हैं बाबा, विश्व विदित एक कैकेय देशु, सत्य के तूत रहून, सत्य के तूत बसहि नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना, तेई के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारण धीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। यागुलक जी कह रहे हैं भारद्वाज जी, एक कैकेयी नाम का देश था। कैकेयी कैकेयी संसार में प्रसिद्ध था, वो पूरे जगत में। सत्यकेतु वहां के राजा थे। सत्यकेतु बड़े धर्मशील, तेज और प्रतापशीलवान, बलवान, सब खासियत थी। और उनके 2 पुत्र थे, दोनों ही सब गुणों से संपन्न और बड़े महावीर रणधीर थे। बड़े का नाम प्रताप भानु और छोटे का नाम अरिमर्दन। 2 पुत्र। महाराज सत्यकेतु को राज करते करते काफी समय हो गया, और चौथेपन में, जैसे कहते हैं चौथेपन नृप कानन जाई। उस समय ऐसी रीति थी कि चौथेपन में राजा अपने पुत्र को राज देके वन में चले जाया करते। ऐसा था वहां उस समय। आजकल तो चिपटे रहते हैं, जब तक मर नहीं जाते राज छोड़ते ही नहीं। लेकिन उस समय ऐसा था, देखा अब चौथापन आ गया, लास्ट स्टेज है, और चलो भगवान का भजन करते हैं। बड़े पुत्र को राज दिया और चले।
चले जाते थे। सत्यकेतु महाराज ने भी ऐसा ही किया। जेठ पुत्र को माने प्रताप भानु को राज दिया और आप जो है हरिभजन के लिए वन चले गए। राजा प्रताप भानु बन गए। छोटे भाई हरिवर्धन हैं, बड़े बलवान हैं, युद्ध में तत्पर रहते हैं हमेशा। धर्म रुचि नाम के मंत्री हैं, बड़े धर्मशील हैं, राजा को हमेशा नेक सलाह देते हैं धर्म के हिसाब से। विशाल सेना जो एकदम जुझारू रूप से तैयार रहती हमेशा लड़ने के लिए, ऐसी सेना। और राजा जो है एक समय ऐसा आया कि सेना तैयार की और चल पड़ा विजय के लिए, विश्व विजय के लिए चल पड़ा। जहां जहां भी जाता उन राजाओं को हरा देता और देखते ही देखते 7 द्वीपों में पूरे संसार में एक छत्र राज प्रताप भानु का हो गया। प्रताप भानु ऐसा धर्मशील राजा था, प्रजा आनंद में थी, खुशी थी, सुख से रह रही थी। संतों को, ब्राह्मणों को, गुरु को, देवताओं की पूजा करता, उनको आदर सम्मान देता, अनेक प्रकार के दान देता था, वेद पुराणों को सुनता था, एक एक यज्ञ को 1000 बार करता था। ऐसा महाराज प्रजा के लिए सब सुविधाएं, तालाब, बावड़ी, कुएं, बागवानी, बगीचे, ब्राह्मणों के लिए अलग से भवन बना दिए और मंदिरों में जो है तीर्थ स्थानों पर मंदिर वगैरह सब बनाए। मन में कोई लालसा नहीं किसी चीज की, जो कुछ करते भगवान को अर्पित कर देते। ऐसे प्रताप भानु महाराज, एक दिन की बात है, चढ़ी बरबाजी, बाजी माने घोड़ा, चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा, चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा, विंध्याचल गभीर बन गयऊ, मृगय पुनीत बहु मारत भयऊ, मृगय पुनीत बहु मारग भयऊ। एक बार क्या हुआ, राजा प्रताप भानु ने अपना घोड़ा तैयार किया और सब शिकार का सब सामान लेके और चढ़ के घोड़े पर चल पड़े वन की तरफ। खूब शिकार किया मन भर के और फिर वापस लौटने लगा। जैसे ही वापस आ रहा था तो एक सुअर दिखाई दिया। सुअर माने लोग। सुअर दिखाई दिया और राजा ने सोचा क्यों ना इसका भी शिकार किया जाए चलते चलते, और घोड़े को मोड़ दिया वापस, सुअर के पीछे लगा दिया।
सूअर ने भी देखा पीछे मुड़ के, ये तो तेरे पीछे लगा दिया। आवत देखी अधिक रव बाजी, आवत देखी अधिक रव बाजी, चले उबरा मरुत गति भाजी, तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुवर शरीर बचावा, प्रगटत दूरहत जाई मृग भागा, ऋषभ भूप चलऊ संग लागा, कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गभीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गभीरा। सूअर ने देखा कि बड़ी तेज स्पीड से पीछे लग रहा है और उस सूअर ने भी अपनी गति बढ़ा दी। राजा निशाना लगा लगा के तीर छोड़ रहे हैं, लेकिन सूअर छल करके बच जाता है। कभी सामने आ जाता है, कभी गुम हो जाता है, और राजा क्रोध के कारण उस पीछा नहीं छोड़ता। राजा को क्रोध आ गया, इसकी इतनी हिम्मत, और पीछा छोड़ता नहीं, बहुत दूर तक ले गया, बहुत दूर, गंभीर वन घने जंगल में ले गया। सूअर ने देखा है तो बड़ा धीरवान है, पीछा ही नहीं छोड़ता, और फिर एक गुफा में घुस गया। गुफा में घुस गया सूअर। अब जो है, जैसे ही वहां गुफा के आसपास राजा पहुंचा, और समझ नहीं आया कहाँ घुस गया। राजा पछताने लगा, तूने गलती कर दी, इतना दूर आ गया तो खाम खा इसके पीछे। और वापसी जब की, वापसी चलने पर लग गया, पता नहीं लगा कहाँ अंदर घुस गया वो। वापस चलने की तैयारी की तो रास्ता भी भटक गया, किधर मेरा नगर है पता ही नहीं चल रहा। घने जंगल में कोई रास्ते का था पता नहीं, ऐसे ही चल पड़ा अंदाजे से। पूरे दिन का शिकार करते हो गया, थक गया, प्यास लग गई, कहीं पानी भी नजर नहीं आ रहा, चला जा रहा है, चला जा रहा है, और जाते जाते चलते चलते एक आश्रम दिखाई दिया। फिरत विपन्न आश्रम में एक देखा, एक आश्रम देखा, तह बस नृप ही कपट मुनि बेसा। वहां पर एक राजा, जिसको प्रताप बानु ने हरा दिया था, उसका राजपाट छीन लिया था, वो यहाँ कपटी मुनि का वेश करके और उस आश्रम में रहता है। राजा प्रताप भानु पहुंचे आश्रम में, और उस कपटी मुनि ने देखते ही पहचान लिया, अरे ये तो प्रताप भानु है। लेकिन राजा प्रताप भानु उस कपटी मुनि को नहीं पहचान पाया, वेश बदला हुआ था, कुछ बाल बाल कुछ होगा, समझ नहीं पाया कौन है ये। मुनि माना, ये तो कोई संत मुनि है, ऐसा मान के प्रणाम किया और कहा, महाराज बड़ी प्यास लगी है, थकान सी है, जल मिलेगा? बोला हाँ। दूर दिखा दिया वो रहा तालाब, नहाओ धो, घोड़े को भी नहलाओ धुलाओ, पानी पियो।
राजा जो है वहां तालाब में गया, नहाया धोया, अपनी थकान से थोड़ी दूर की, घोड़े को भी पानी पिलाया, स्वयं भी पानी पिया और वापस आश्रम में आ गया। अब जो इनकी बात होती, कपटी मुनि कहने लगा राजा प्रताप भानु से, को तुम मैंने कौन हो तुम? को तुम्हें कस बन फिर हूँ अकेले, को तुम्हें कस बन फिर हूँ अकेले, सुंदर जवान जीव पर हेले, सुंदर जवान जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागत अति मोरे, देखत दया लागत अति मोरे। कौन है आप? यहाँ वन में अकेले क्यों घूम रहे हो? बड़े सुंदर हो, जवान हो, तुम्हें अपने शरीर से प्यार नहीं है क्या? ऐसे बियाबान जंगल में अकेले घूम रहे हो? देखने में तो चक्रवर्ती राजा लगते हो, तुम्हें देख के ना मुझे दया आ रही है। कौन हो बताओ? राजा प्रताप भानु कहने लगे, ना मैं प्रताप भानु अवनीशा, तासुस जीव में सुनहु मुनीसा, फिरत अहेरे परे भुलाई, बड़े भाग दे क्यों पद आई, हम कहें दुर्लभ, हम कहें दुर्लभ, दरस तुम्हारा, जानत है कछु भल होनिहारा। कहने लगे, एक राजा प्रताप भानु है, उनका मंत्री हूं मैं, छुपाया। मैं प्रताप भानु राजा का मंत्री हूं, यहाँ शिकार खेलने आया था वन में और भटक गया रास्ता, और उसका फायदा मुझे ये मिला कि आपके दर्शन हो गए। भटकने का फायदा, हमको कहाँ आपके दर्शन मिलते हैं, आपके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, लगता है मेरे साथ कुछ अच्छा होने जा रहा है। जानत हम कछु भल होनिहार, कुछ अच्छा होगा इसलिए आपके दर्शन। कपटी ने कहा, ठीक है, काफी देर हो गई है, अब तुम जाओगे नगर, ठीक नहीं जाना, बहुत दूर है यहाँ से तुम्हारा नगर, यहीं रहो, सुबह चले जाना, यहीं आराम करो। जैसी होनी होती है वैसी सहायता मिल जाती है, उसी तरह की सहायता भी मिल जाती है, जैसा होना होता है ना उसी हिसाब से फिर चल मदद मिलती जाएगी वो हो जाएगा। महाराज राजी हो गए, बस ठीक है, यहीं रुकता हूँ रात को। और बातें होने लगी। राजा प्रताप भानु ने पूछा उस कपटी मुनि से, आपका नाम क्या है महाराज? कपटी मुनि का, मेरा नाम एक तनु। एक तनु? हाँ, एक तनु का क्या अर्थ है समझाइए थोड़ा सा। और वो मुनि कहने लगा, आदि सृष्टि, ये जो सृष्टि है ना,
उपजी जब ही, जब से बनी है, तब उत्पत्ति भय मोरी, उसी समय मैं भी हुआ था। नाम एक तनु है तु तेहि, देन दरी दरी बहोरी। नाम एक तनु इसलिए है कि मैंने उसके बाद दूसरा शरीर धारण नहीं किया, उसी शरीर में हूं तब से, एक ही शरीर से, इसलिए एक तन नाम, एक तन, एक ही तन से। अच्छा महाराज, ऐसा भी होता है? बोला हाँ, तब तब से सब कुछ संभव है, तब से कुछ भी हो सकता है। प्रताप भानु राजा मुनि के प्रभाव में आने लगे और अपना नाम बताने लगे। पहले तो झूठ बोला, अब बातचीत हो गई और प्रभाव पड़ने लगा मुनि का राजा पर, अपना नाम बताने लगे। मुनि कहने लगे नहीं नहीं नहीं, मैं जानता हूं, मैं आपका नाम जानता हूं, तब से मुझे इतना है कि मैं जान जाता हूं आगे वाले के अंदर की बात। अच्छा, फिर तो और ज्यादा प्रभाव हो गया। और कहने लगे मैं है ना महाराज, आप बड़े सीधे साधे हैं, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं, आप कुछ मांगो मेरे से। मुनि कहने लगा, कपटी मुनि, मांगो, बड़े सीधे साधे लगते हो तुम, कुछ मांगो। राजा कहने महाराज, आपके दर्शन से तो मुझे चारों पदार्थ मिल गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब मिल गया, अब क्या है? नहीं, मांगो, क्या है, मांगो कुछ। अब जो है वैसे तो महाराज प्रताप भानु के यहाँ किसी चीज की कमी है ही नहीं, है? एक छत्र राज, फिर भी देखो लोभ की क्या दशा देखिए, क्या मांगते हैं? जरा मरण दुख रहित तन, समर जीत नहीं को, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। बहुत सारी चीजें मांग ली। जरा, जरा मैंने बुढ़ापा आना, मेरे को बुढ़ापा नहीं आए, पहले तो ये वरदान दे दो। मरण, मरण ना हो, दुख रहित तन, शरीर में कोई दुख ना हो, समर जीती नहीं को, मुझे युद्ध में कोई जीत ना पाए, एक छत्र राज हो मेरा, रिपुहीन मही, इस धरती पर मेरा कोई दुश्मन ना हो, शत्रु ना हो, और मैं जो है 100 कल्पों तक राज करूं। 100 कल्प समझते हो? एक कल्प में प्रलय हो जाती है, एक कल्प, ये जो हमारा चल रहा है, एक आधा कल्प जा लिया, आधा और रह रहा है, ठीक, एक कल्प में कहते प्रलय हो जाती है। ऐसे ऐसे 100 कल्प में राज करूं, 100 बार प्रलय होती रहे, मेरा राज चलता रहे। सब चीज ऐसी मांगी जो ना हो सकती। कपटी मुनि कहना ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन एक दिक्कत है बीच में। क्या दिक्कत है महाराज? सब कुछ तुम्हारे बस में हो जाएगा, मेरे पास ऐसी चीज है, ब्राह्मण बस में करने बड़े मुश्किल है। अगर ब्राह्मणों को बस में कर लोगे फिर तो तुम बस विधि विष्णु महेश, फिर तो तुम्हारे बस में ना ब्रह्मा विष्णु महेश भी हो जाएंगे, अगर ब्राह्मण भी तुम बस में कर लेते हो तो। ब्राह्मण अपने तप के बल से बस में नहीं होते। तुम्हारा
ना केवल ब्राह्मणों के श्राप से हो सकता और कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। ब्राह्मणों को बस में कर लो। महाराज कैसे बस में होंगे आप ही बताएं। कपटी मुनि कहने लगा, मुझे पता तो है इसका उपाय, मैं बता तो सकता हूं, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि मैं आज तक किसी के नगर में नहीं गया। मैं नहीं जाता किसी के नगर, मैं जाता ही नहीं किसी के नगर। जब तक मैं नहीं जाऊंगा काम नहीं होगा। ये दिक्कत बीच में आ गई और फिर तो प्रताप भानु चरणों में गिर गया, महाराज मेरे लिए इतना कर लो। आपके लिए तो क्या है, आप तो कर सकते हो। रिक्वेस्ट विनती करने लगा राजा प्रताप भानु और कपटी मुनि बोला ठीक है। युक्ति क्या है, क्या करना है सुनो। जो नरेश मैं करहूं रसोई, तुम परसहु मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करही, सोई सोई तव आयसु अनुसरही। पुनीत के ग्रह जे वही जो, तव बस होई रूप सुनु सो। कहने लगे मैं आपके नगर में जाऊं, रसोई बनाऊं अपने हाथों से, तुम परोसो, और उसको जो जो उस रसोई को भोजन को खाएगा वो आपके बस में हो जाएगा। जो रसोई खा के तुम्हारे बस में हो गया, उनके वहां भी कोई आके रसोई करेगा वो भी बस में हो जाएगा। बोले चैन बन गई। 1 साल तक ये चले और रोजाना 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण देना है। रोजाना 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दोगे, रसोई बनेगी, उनको जिमाओगे, ऐसा 1 साल तक चलता रहेगा। मैं इस बेस में नहीं आऊंगा। तुम्हारा जो पुरोहित है अपना घर का, उसको यहां ले आएंगे हम, और मैं पुरोहित बनूंगा उसके बदले में, उसका रूप धारण करके। 3 दिन बाद आऊंगा, समय दे दिया 3 दिन का। ये बात मेरे और तेरे सिवाय किसी को पता नहीं चाहिए, क्योंकि छठे कान में जब बात चली जाती है फिर उसको कोई रोक नहीं सकता और सबको पता लग जाएगी। इसलिए तीसरे आदमी को पता लगना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा अगर पता लग गया तो। बहुत देर हो गई है, अब तुम सो जाओ। ये सब बातें होकर और राजा प्रताप भानु सो गए। लेटते ही नींद आ गई, थके आ रहे थे पूरा दिन के, और गहरी नींद में सो गए महाराज। जैसे ही ये हुआ उधर आ गए काल केतु निशिचर तह आवा। काल केतु नाम का राक्षस आ गया। कौन है ये? जेहि शुक्र होई नृपहि भुलावा, जिसने सुअर का रूप धारण कर रखा था और राजा प्रताप भानु को भटका दिया था, वो वही राक्षस है काल केतु नाम का। मित्र है इस मुनि का, कपटी मुनि का दोस्त है, राजा है, था राजा, बड़ी माया जानता है, माया भी है। ये राक्षस जो राजा था ये माया भी है।
रूप बदल लेता है। इसके भी 100 पुत्र थे और 10 भाई थे। सभी राजा प्रताप भानु ने मार दिए थे और राज छीन लिया था। ये भी यहां भटक रहा है। जैसे ही पहुंचा कपटी मुनि के पास, कपटी मुनि को ने कहा, देखो पहचाना कौन है सोरा? अब वो कहां भूलेगा इसको? 100 बच्चों को, पुत्रों को मार रखा है। अच्छा, यहां कैसे बिला ऐसे हो गया? और मैंने ऐसा प्लान बना दिया है, योजना इसके बारे में। वो कालकेतु राक्षस कहने लगा, कोई नहीं, अब तुम निश्चिंत होकर बैठ जाओ आराम से, बाकी काम मेरा है, बाकी काम मेरा। मैं तुम्हें 4 दिन के बाद मिलूंगा आके। ऐसा कालकेतु ने उस कपटी मुनि से कहा। अच्छा, उस कपटी मुनि ने राजा को एक बात और कही थी कि तुम सो जाओ और मैं तुम्हें नींद में ही तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा घोड़े समेत, ये और कहा था। तो उसी बात पर उस कालकेतु ने राजा प्रताप भानु को घोड़े समेत उसके घर पहुंचा दिया और बराबर में, रानी के बराबर में सुला दिया राजा को। घोड़े को बांध दिया घोड़साल में और उसके पुरोहित को उठा लाया और एक गुफा में बंद कर दिया पुरोहित को। पढ़ जा तू। ये सब हो गया रातों रात। राजा की नींद खुली। अरे तू तो यहां आ गया महल में। अब राजा चुपचाप आए, अच्छा नहीं लगता राजा के लिए, अच्छा नहीं है चुपचाप आगे घुस गया नगर में ना, गाजे बाजे के साथ आता है राजा। राजा चुपके से उठा, घोड़ा लिया और वापस जंगल में चला गया। और जब दिन निकल लिया अच्छी तरह से, पूरा सब जाग गए, दोपहर के बाद में जो है नगर में प्रवेश किया। ये किसी ने नहीं पता लगा। राजा आया था, वहां चला गया, वापस फिर आया ना, किसी को नहीं पता लगा। राजा के लिए 3 दिन बड़े भारी हो रहे हैं, गुजर नहीं रहे। 3 दिन। रामचरितमानस में दो को सोते हुए उठाया गया है। 2 आदमियों सोते सोते उठा लिया। कौन कौन? एक तो यही प्रताप भानु, इसको सोते उठाया किसने? एक कपटी संत ने। कपटी संत है ये, वास्तव में संत थोड़ी है। और पहुंचा कहां? काम के पास। काम माने रानी, काम के पास पहुंचा दिया। कपटी संत ने उठाया तो कहां पहुंचाया? काम के पास। और एक को उठाया था सच्चे संत ने। किसने? सुसेन वैद्य को। लंका में युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए, सुसेन वैद्य को घर समेत उठाया हनुमान जी ने। सच्चा संत हनुमान भेजा कहां? राम के पास। कपटी संत ने उठाया तो काम के पास, और सच्चे संत ने उठाया तो राम के पास। 2 को उठाया गया है पानस में सोते सोते। समय हो गया, 3 दिन हो गए, और वो जो कालकेतु राक्षस राजा के पुरोहित का वेश धरकर और पहुंच गया। मुलाकात हुई। राजा ने जो है रसोई का सारा सामान मंगवा के उसको दे दिया और 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया, भाई हमारे आपका भोजन है आज। हो गया। उस पुरोहित ने जो है, जो कपटी पुरोहित था, वो कहाँ का पुरोहित था, रसोई बनानी शुरू की। उपरोहित जेवनार बनाई,
छह रस चारी विधि जैसी श्रुति गाई, विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि में विप्र मास खल सांधा। कैसी रसोई बनाई? छह रसों वाली, खट्टी मीठी कड़वी तीखी नमकीन, छह रस होते हैं। रस भोजन के छह रस होते हैं। छह रस की रसोई, चार तरह का भोजन होता है? एक तो ऐसे तोड़ के खा लिया, एक पी लिया, एक चाट लिया, इस तरह चार तरह का भोजन होता है। छह रस और चार प्रकार का भोजन बनाया, अनेकों पशुओं का मांस उसमें मिला दिया, और साथ में ब्राह्मणों का भी, ब्राह्मणों का मांस भी उसके अंदर मिलाया। ऐसी रसोई बनाई और कहा महाराज को, महाराज रसोई तैयार है, ब्राह्मणों को बुलाइए। ब्राह्मणों को बुलाया गया, उनके जो है पैर पखारे गए और आसन पर सबको बिठा दिया, 1,00,000 ब्राह्मणों को। अब जो है भोजन परोसना शुरू किया राजा ने। परसन जब ही लाग मही पाला, जैसे ही परोसना शुरू किया, भय आकाशवाणी ते ही काला, आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाऊ, है बड़ी हानि अन्न जनि खाओ, भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे माने विश्वास। हे ब्राह्मणों, आकाशवाणी ने बोला, सब अपने अपने घर जाइए, इस भोजन को मत करना, हानि है इसमें। क्यों? ब्राह्मणों का मांस मिलाया गया है, इसलिए मत खाइए इसको, और उठकर अपने अपने घर जाइए। ब्राह्मणों ने आकाशवाणी पर विश्वास कर लिया और बिना ही सोचे समझे प्रताप भानु को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? जाई निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार, परिवार समेत राक्षस हो जाओ तुम अभी। संबत मध्य नाश तब हो, जल जाता न रही कुल को, 1 साल के अंदर अंदर तुम्हारा नाश हो जाएगा, घर में कोई जल देने लायक नहीं रहेगा, पूरा परिवार। ऐसी आकाशवाणी हुई। राजा चौंक गया, अरे ये क्या हुआ? ये आकाशवाणी थी उस काल केतु राक्षस की तरफ से, झूठी आकाशवाणी। और अब जो है जो सही आकाशवाणी वो हुई। श्राप दे दिया तब आकाशवाणी होती है। विप्र श्राप बिचारी ने दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। हे ब्राह्मणों, आपने राजा को श्राप विचार करने दिया। राजा ने कोई अपराध किया ही नहीं है, राजा का क्यों आप दे रहे हैं श्राप? ब्राह्मण चौंक गए, अरे ये क्या? राजा भागा भागा रसोई में गया और वहां पे तो ना तो कोई भोजन था,
न वो रसोईया था। वापस आया, ब्राह्मणों के चरणों में गिरा, महाराज ऐसा ऐसा आ गया, मेरा इसमें कुछ नहीं है। ब्राह्मण कहने लगे, महाराज अब तो हो गया, क्या करें, श्राप कैसे मिटेगा। ब्राह्मण वहां से चले गए। संगति के कारण क्या होना था और क्या हो गया। पुरोहित वो जो बना हुआ था वो राजा के पुरोहित को लाया और उसको छोड़ा और जाके कपटी मुनि को सारा समाचार सुना दिया, कैसा ऐसा करके मैं आ गया। दोनों ने मिलके सब जितने भी हारे हुए राजा थे सबको समाचार सुनाया और कहा अपनी अपनी जितनी भी थोड़ी बहुत सेना है उसको ले आओ, इकट्ठे हो जाओ, प्रताप भानु राजा पे चढ़ाई करते हैं। और सब ने मिलकर राजा प्रताप भानु को घेर लिया। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई असाच। ब्राह्मणों का श्राप झूठा नहीं होता। प्रताप भानु के परिवार में कोई नहीं बचा, सब मारे गए। भारद्वाज को कहते हैं याज्ञवल्क्य मुनि जी, भारद्वाज जी, भारद्वाज सुन जाई जब होई विधाता बान। जिसके खिलाफ हो जाता है विधाता तो देव धूरी मेरु सम, जो धूल है ना वो पहाड़ दिखाई देती है। जनक जम, और जो जन्म देने वाले हैं वही यमराज बन जाते हैं। ताहे ब्याल समदान, और उसको रस्सी भी सांप बन जाती है। जब विधाता उसके खिलाफ हो जाता है, उसके विरोध में हो जाता है, विपरीत हो जाता है, तब ऐसा होता है, हो जाता है। कहते हैं वो श्राप पाकर समय बीता, काल पाई, काल पाई मुनि सुनो सोई राजा। काल पाई मुनि सुनो सोई राजा। भयउ निशाचर सहित समाज, भयउ निशाचर सहित समाज। भारद्वाज जी जैसे समय बीता और वो समय आया तो वो प्रताप भानु महाराज पूरे समाज के पूरे परिवार के साथ राक्षस बना। अगले जन्म में कौन क्या बना, तुलसी बाबा कहते हैं, 10 सिर ताही 20 भुज दंडा, 10 सिर ताही 20 भुज दंडा। रावण नाम वीर बरी बंडा, भूप अनुज अरि मर्दन नाम। भयउ सकुंभ करण बल धाम, सचिव जोरा धर्म रुचि जासु। भयउ विमात्र बंधु लघु जासु। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत ज्ञान निधान।
रहे जे सूत से वक नृप के रे भय निशाचर घोर घनेरे भय निशाचर घोर घनेरे। प्रताप भानु रावण बना 10 सिर 20 भुजा, बड़ा वीर बलवान। छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना बल का खजाना, बल धाम, पता ही नहीं कितना बल है। और जो उनका मंत्री था धर्मरुचि, वो सोतेला भाई बना, नाम हुआ विभीषण, जिसको जग जानता है, विष्णु के भगत हुए। और भी जितने परिवार के सदस्य और साथी थे सभी निशाचर बने, राक्षस बने। सभी बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति के, निर्दयी, हिंसक, पापी थे। सताना ही उनका काम था, सताते थे सबको। हालांकि बड़ा पवित्र कुल है, पुलस्त मुनि ब्रह्मा के पुत्र, वो कुल है ये। रावण ब्रह्मा का परपोता, पुलस्त मुनि रावण के दादा, और पुलस्त मुनि खुद ब्रह्मा के पुत्र। ऐसा पवित्र वंश है, कुल है ब्राह्मणों का। लेकिन श्राप के कारण ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के स्वभाव ऐसा हो गया, श्राप का असर हुआ। तीनों भाइयों ने बड़ा तप किया, घोर तप, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। कीनी विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनी सो जाए। ऐसा कठिन तप किया कि कह नहीं सकते। ब्रह्मा और शंकर जी पहुंचे, मांगो, हम तुम्हारे तप से खुश हैं। रावण का नंबर पहले आया, बड़े थे। रावण ने से कहा गया वर मांगिए, और रावण कहने लगा, हाँ मैं कहूं के मरही न मारे, हम कहूं के मरही न मारे, हम किसी से मरे ना, हमारी मौत ना हो। ब्रह्मा कहने लगे, नहीं ऐसा नहीं होता, ये मृत लोक है, जहां तुम आए हो ना, ये मृत लोक है। यहाँ जो आया उसको जाना पड़ता है, जो जन्मता है वो मरता है। और कुछ मांगो। अच्छा महाराज कहते हैं, बानर मनुज जाति दुई बारे, बानर और मनुष्य, इन दो को छोड़कर हमें कोई मार नहीं पाए। बड़ी सोच समझ के वरदान मांगा रहे हैं। बानरों से और मनुष्यों से तो मरेंगे ही नहीं, और किसी से वरदान ले लेंगे मारने मरवाने का, इसलिए अमर हो जाएंगे किस्म से। एवं अस्तु, ब्रह्मा ने कहा, एवं अस्तु तुम, एवं अस्तु तुम बड़ तप कीना, बड़ा तप किया तुमने इसलिए ऐसा ही हो। और शंकर जी कहते, मैं ब्रह्मा मिली ते ही वर दीना। पार्वती, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उनको ये वरदान दिया। दूसरे के पास चले, कुंभकर्ण के पास गए, उसको देखा, रे इतना विशाल, अगर ये भोजन करेगा लगातार तो पूरे संसार के भोजन को खा जाएगा। सरस्वती माता को प्रेरित किया, शारद प्रेरी तासुमति फेरी,
उसकी मति को फेरा और मांगा क्या? मांगे सी नींद मास सट के। 6 माह की नींद मांग ली। सरस्वती ने उसकी बुद्धि को फेर दिया। मांगना तो चाह रहा था कि एक दिन सोऊं और फिर जाग जाऊं, 6 महीने तक जागता रहूं, फिर एक दिन सोऊं, फिर 6 महीने जागूं, ऐसे मांगना चाह रहा था। उल्टा हो गया। एक दिन की बजाय 6 माह सोऊं हो गया, और एक दिन जागूं, खाऊं और फिर 6 महीने तक के लिए सो जाऊं। ऐसा ही हो। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया, फटाफट, ज्यादा देर नहीं की, नहीं तो पलट जाएगा। वरदान दे दिया और फिर इधर आए तीसरे के पास। गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र वर मांगे, ते ही मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण के पास आए और कहा, पुत्र आप भी कुछ मांगिए। और विभीषण ने मांगा हाथ जोड़ के, मुझे भगवान के चरणों में है प्रेम, ऐसा ही रहे मेरा प्रेम। वरदान दिया, तीनों को वरदान दिया। और फिर ब्रह्मा शंकर जी वहां से चले आए। मैं दानव नाम के एक राक्षस है, मैं जो मंदोदरी के पिता है, मैं दानव। उन्होंने सोचा ये तो आगे चल के बड़ा राजा बनेगा और सब पर राज करेगा, क्यों ना अपनी पुत्री का विवाह रावण से कर दिया जाए। और मंदोदरी का विवाह उसने रावण के साथ कर दिया। रावण अपने दोनों भाइयों का विवाह भी पाताल से करके ले आया, कुंभकर्ण का और विभीषण का। रावण को खबर लगी समुद्र के बीच में त्रिकूट पर्वत पर एक सुंदर नगरी है, स्वर्ग से भी सुंदर, नाम है लंका। और उस पर अपनी सेना भेज दी। उस समय उस लंका पर राज कुबेर का था, यक्षों का राज था। यक्षों ने सुना कि रावण सेना लेकर आ रहा है, यक्ष छोड़ के लंका को भाग गए। अलग से एक अलकापुरी, अलकापुरी नाम की नगरी कैलाश पर्वत के पास में, वहां बसने रह गए, बसा दी। कुबेर वहां रहने लग गया। रावण ने लंका को देखा, बड़ा सुंदर नगर, और अपनी राजधानी वही बना दी। सभी को रहने का योग्यता के हिसाब से स्थान भवन दिया गया, रहने लग गया। एक बार कहते हैं कुबेर पर धावा फिर बोल दिया और उससे पुष्पक विमान छीन के ले आया। कुबेर के पास पुष्पक विमान था, उसको भी छीन के ले आया। और खेल ही खेल में कैलाश को उठा लिया एक बार। रावण का जो है सुख संपत्ति सुत सैन बड़ा सहाय, जस प्रताप बल बुद्धि बड़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकार। रावण का प्रताप, रावण की सेना, रावण का परिवार, रावण का यश बड़ाई दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। जैसे हरेक लाभ पर लोभ बढ़ जाता है, ऐसे बढ़ता गया।
जैसे लाभ मिलता है ना तो लोभ बढ़ जाता है, चलो और करते हैं, और थोड़ा और होगा। ऐसे रावण का भी अपना यश, बल, प्रताप, बड़ाई, परिवार सब बढ़ने लगा। और ऐसा कहते हैं हमारे जीवन में सभी इच्छाएं पूरी नहीं होनी चाहिए, ठीक। अगर सभी इच्छाएं पूरी हो गई ना तो रावण बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, हम रावण बन जाएंगे। कोई न कोई कमी रहनी चाहिए ताकि हम उसको याद करते रहें और करते रहे अपना काम। कमी जीवन में जरूरी है, कोई कमी ना रहेगी तो फिर उल्टे काम आएंगे, रावण बन जाएंगे। कमी जरूरी है जीवन में, सही सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए गलत आदतों में ना पड़े, उसके लिए जीवन में कोई न कोई कमी बनी रहे, अहंकार नहीं आए ना आए। एक बार क्या हुआ, बैठे थे, सभा बुलाई रावण ने, सब आ गए, हाजिर हो गए, देखा बड़ा बड़ा परिवार है तेरा तो, और कहने लगा सुनो सारे, ये जो देवता हैं ये हमारे दुश्मन हैं, हमारे बैरी विबुध बरू था। सारे सुनो कान खोल के, ये देवता लोग हैं ये हमारे दुश्मन हैं। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, ये मेरे सामने आके लड़ नहीं सकते, डरते हैं मेरे से। देखी सबल रिपु जाही पराई, मेरे को देख के भाग जाते हैं, सामने नहीं आते हैं। मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूं इनके मारने का, सुनो ध्यान से। द्विज भोजन, द्विज भोजन, द्विज माने ब्राह्मण, ब्राह्मणों का भोजन क्या है, द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कह जाई करं तुम्हें बाधा। ब्राह्मणों का भोजन है, यज्ञ कर, यज्ञ जब होता है उसका जो मिलता है हमें सुगंधी, वो ब्राह्मणों का भोजन, देवताओं का भोजन। यज्ञ होम श्राद्ध, इनसे भगवान, इनको भोजन मिलता है ब्राह्मणों देवताओं को। तुम यही मत होने दो, भूखे मरेंगे, लड़ने की जरूरत ही ना पड़े। कहीं भी यज्ञ हो, हवन हो रहा हो, श्राद्ध हो रहा हो, उसको नष्ट कर दो, वो होगा नहीं और इनको भोजन मिलेगा नहीं, भूखे मरेंगे। ये तरीका है इनको मारने का। सबको आज्ञा दी जाओ, सब चल पड़े, रावण भी चला। चलत दशानन डोलती रवनी, रावण जब चलता था तो धरती हिलती थी, पापी था, पापी, पापी से धरती व्याकुल हो जाती। चलत दशानन डोलती अवनी, गरजत ग्रभ सरवही सुर रवनी। गरजता था, देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे, ऐसे गरजता था। देवताओं ने देखा रावण गुस्से में आ रहा है, सब जो है पहाड़ों की गुफाओं में घुस गए, भाग के देवता। वहां वो सुरक्षित थे, गुफा में। सुरक्षित क्यों थे, गुफा में घुसने के लिए झुकना पड़ता है, रावण झुकता नहीं था कभी, रावण कभी झुकता नहीं था, ऐसे सीधा चलता था। अब गुफा के अंदर जाए तो झुकना पड़ेगा, इसलिए वहां नहीं जाता था। तो वहां देवता सुरक्षित गुफा में घुस जाते थे, जब भी रावण कभी आता भाग के गुफा में घुस जाए,
देवता लोग सारे। ऐसा हाल था देवताओं का। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, पवन देव, काल, शनिदेव, यमराज, सबके सब डरते थे रावण से। ऐसा कोई जीवधारी नहीं था जो रावण ने अपने काबू में नहीं कर रखा था। देवताओं की, यक्षों की, गंधर्वों की, मनुष्यों की, नागों की कन्याओं को लेके जबरदस्ती ले आता था, उनसे शादी करता था। ऐसा आतंक मचाया रावण ने। जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला। जय जय देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुर आगे लगावे। जिससे धर्म नष्ट हो जाए वो सब करता था। जहां भी ब्राह्मण और गाय होती, उस पूरे गांव को, नगर को आग के हवाले कर देता था। ऐसा करता था रावण। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, कहीं भी शुभ कोई बात नहीं सुनने में आती थी। देव विप्र गुर मानन कोई, ना कोई देवता की कोई मानता था, ना ब्राह्मणों की कोई मानता था, और ना कोई गुरु की मानता था। ऐसा जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुने नहीं काना। ऐसा आतंक मचाया कि कहीं भी ना कोई जप सुनाई देता, ना कोई जोग सुनाई देता, ना कोई वैराग्य, ना कोई तप, ना कोई यज्ञ, कुछ सुनाई ही नहीं देता था। बाई चांस कहीं सुनाई भी दे गया, आपन उठी धावई, अपने आप भाग लेता था उठ के रावण। रह न पावई धरी सब घालई खीसा, भाग के जाएगा, उसको नष्ट कर देगा अपने आप ही रावण। बाबा लिखते अस्त भ्रष्ट भ्रष्ट आचार, ऐसा भ्रष्ट हो गया सब कुछ। अस भ्रष्ट आचारा भय संसारा, धर्म सुना नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रास ही, देश निकास ही, जो कह वेद पुराण। ऐसा भ्रष्ट हिसाब हो गया, धर्म सुनने का नाम नहीं कहीं भी। कोई अगर वेद पुराण कुछ कहता, वास्ता मिल गया, उसको तंग करेगा और देश से निकाल देगा। ऐसा रावण करता था। गोस्वामी कहते हैं, बाढ़े खल बढ़ गए, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। ये सब लोग बढ़ गए। कौन? खल, दुष्ट लोग, चोर, जुआरी, पर धन पर दारा, दूसरे की संपत्ति को लूटते, दूसरे की औरत पे निगाह गलत डालते, ऐसे लोग बढ़ गए। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, कोई माता पिता की, देवता गुरु की मानता नहीं। साधु सन करवा वही सेवा, संतों से, साधुओं से अपनी सेवा करवाते। ऐसे आदमी बढ़ते गए। गोस्वामी कहते हैं, ऐसे लोग कौन हैं? जिनके यह आचरण भवानी, सो सब निश्चर जानहु प्राणी। ये सब राक्षस, जो ऐसा ऐसा करते हैं, सब राक्षस। तुलसी बाबा राक्षस के बारे में बताते। राक्षस कौन? ये सब ऐसे लोग राक्षस। अब जो है ये सब देख के
धरती माता अकुला गई, धरती व्याकुल हो गई। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानि। धर्म का इस तरह नाश होता देखकर धरती माता व्याकुल हो गई। कहती है, गिरिशर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु है एक पर द्रोही। मुझे पहाड़ों का, समुद्रों का, नदियों का, नालों का कोई वजन नहीं, भार नहीं लगता। कितने भी हो, उनका भार मैं सहन लेती हूँ, लेकिन एक दुष्ट का, एक परद्रोही का भार मेरे से नहीं सहन होता। ऐसा धरती माता कहती हैं। और धैनु रूप धरी, गाय का रूप धरा धरती माता ने। हृदय विचारी, विचार किया और पहुंची। गई तहां जह सुर मुनि झारी, देवताओं के संत मुनियों के पास गई। निज संताप सुनाय सिरोई, अपना दुखड़ा रोया उनके सामने जाके, देवताओं के, संत मुनियों के। लेकिन उनसे कोई बात नहीं बनी। बोले, हम तो खुद ही बचते फिर रहे उससे, हम क्या सहायता करें तेरी, और दुष्ट से तो हम डरते फिरते हैं, फिर क्या करें, ब्रह्मा के पास चलो। सभी मिलके ब्रह्मा के पास आए। सुर मुनि गंधर्व मिली करी सरबा, गए बिरंची के लोका। संग गोतनुधारी भूमि बिचारी, परम विकल भय शोका। सब जाके ब्रह्मा को प्रणाम करते हैं, साथ में गाय का रूप धारण करके पृथ्वी माता, धरती माता भी व्याकुल सी वहां साथ जाती है। ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा ने सोचा, रे ब्रह्मा सब जाना, मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। मेरा तो इसमें कुछ चलेगा नहीं। ब्रह्मा मन में सोच रहा है, तू तो कुछ इनकी सहायता कर ही नहीं सकता, रावण तो ऐसे वरदान दे रखा है, तू भी कुछ नहीं कर सकता। और कहने लगा, सबको सुनो, जा करित दासी सो अविनाशी, हमारे तोर सहाय। जिसकी तू दासी है भूमि, वो अविनाशी भगवान, वो तुम्हारी भी सहायता करेगा, हमारी भी करेगा। उसके पास चलते हैं। कहाँ है वो, किधर है वो? कोई कहता है बैकुंठ में है, कोई कहता है ना क्षीर सागर में है, कोई गोलोक में कहता है, कोई साकेत में कहता है, कोई कहीं बताता है, कोई कहीं बताता है। एक बात पर राय नहीं बनती, वहां चले। भोले बाबा कहते हैं, ते ही समाज, उसी सभा में गिरजा में रहे हो, मैं भी था वहां पर। अवसर पाई, सब अपनी अपनी बात कर रहे थे, मेरा नंबर भी आया। अवसर पाई वचन एक कहूं, मैंने भी अपनी बात रखी। क्या रखी? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो तो सब जगह है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। भगवान सब जगह समान है, यहां थोड़ा वहां ज्यादा ऐसा नहीं है, सब जगह एक जैसे समान रूप में है, कहीं ज्यादा कहीं थोड़ा नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समान। हरि तो सब जगह है, आप कहां ढूंढोगे उनको, सब जगह है। देवता कहने लगे, महाराज वो तो ठीक है सब जगह है, लेकिन वो सब जगह वाला काम नहीं करेगा, हमें तो यहाँ सामने चाहिए। सब जगह वाले से काम नहीं होगा,
हमारे सामने साक्षात आए ना तब बात करें। इधर आ जाएगा, कैसे आ जाएगा? प्रेम ते प्रगट, प्रेम से बुलाओ। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, मैं जानता हूं, मैंने बुला के देखा है, आते हैं। प्रेम से अगर बुलाओगे इधर ही अभी तो तुम्हारे सामने आ जाएगा। शर्त क्या है? प्रेम से बुलाना पड़ेगा, ऐसे ही ऊपर वाले मन से नहीं, अंदर से बुलाना पड़ेगा। मैंने कहा अग जग में सब रहित विरागी, प्रेमत प्रभु प्रगट जिमि आगी। जैसे आग, अग्नि सब जगह मौजूद है। अग्नि, हर चीज में अग्नि है। दो चीज को ऐसे रगड़ोगे आग लग जाती है। अग्नि सब जगह है, जैसे आप ऐसे करोगे अग्नि हाजिर हो जाएगी। ऐसे ही भगवान भी सब जगह हाजिर हैं वैसे तो, लेकिन प्रेम से जब बुलाओगे सामने आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। छुपे हुए दिखाई नहीं देते, वो दिखाई देने लग जाएंगे। देश काल दिशि विदिशहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। बोले बाबा कहने लगे पार्वती से, पार्वती मोर बचन सबके मन माना, मेरी बात सबको अच्छी लगी। साधु साधु कै ब्रह्म बखाना, मेरी वाह वाह करने लगे सब। हाँ ठीक है शंकर जी, ऐसे ही है, बुलाते हैं, सभी बुलाते हैं। और फिर बुलाने लगे सभी, जो है देवता भगवान को बुलाने लगे। उसमें सब है, संत भी हैं, मुनि भी हैं, देवता भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, शंकर भी है। मुनि माने मन, मन से बुलाओ मुनि। चित्त, चित्त संत, चिंतन करते हैं संत, चित्त से बुलाओ। ब्रह्मा बुद्धि, बुद्धि से बुलाओ। शंकर अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चारों से मिलकर जब बुलाओगे तब आएंगे। ऐसा सुन के ब्रह्मा जी आनंद में आ गए। सुने बिरंची मन हरस, तन पुलकी नयन बहनीर। मन हर्षित हो गया ब्रह्मा जी का, तन पुलकित हो गया, आंखों से झरझर आंसू। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। स्तुति करते हैं, ब्रह्मा के 4 मुख, इस कारण भी मन बुद्धि चित्त अहंकार 4। मुनि संत ब्रह्मा और शंकर 4, चारों 4 उस हिस्सों में विनती की है, स्तुति की है भगवान की। जय जय सूर्य नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंत। को द्विजय हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंत। पालन सुरधरणी, अद्भुत करणी, मरम न जानहि कोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करऊं अनुग्रह सो। जय जय
सब घटवासी व्यापक परमानंद अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद जेहि लागी बिरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंद निशि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंद जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करहु अघारी चिंत हमारी जानम भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजूथा शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहूँ को नहीं जाना जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवमु सुशिरी भगवान भव बारिधि मंगल सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख कुंज मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ कज कुंज जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। सबने मिलकर भगवान की स्तुति की और आकाशवाणी हो गई। जानी सब सुर भूमि सुनी सबको भयग्रस्त जान के उनकी स्तुति सुन के बचन समेत स्नेह प्यारी प्रेम भरी वाणी सुन के गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संधे। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी होती है, क्या कहती है आकाशवाणी? जानी डर पाऊ, डरो मत। आकाशवाणी बोलती है जनी डर पऊ मुनि सिद्ध सुरेशा। हे मुनियों, हे सिद्धो, हे देवताओं, डरो मत। तुम्हें ही लागी, तुम्हारे लिए धरे नर बेशा, मनुष्य का रूप धर के आता हूं। अनसन सहित, मेरे अपने अंशों के साथ हूं, अकेला नहीं। अनसन सहित मनुज अवतारा ले हम दिन कर वंश उदारा। अपने अंशों के साथ सूर्य वंश जो उदार वंश है उसमें आऊंगा। नारद बचन सत्य सब करियहूं, मैं नारद के वचन को सत्य करूंगा और परम शक्ति समेत अवतर हूं, अपनी शक्ति के साथ रहूंगा। मेरी शक्ति भी मेरे साथ होगी। हरियं सकल भूमि गरुआई, और इस भूमि के भार को दूर करूंगा, इसलिए
निर्भय हो देव समुदाय। आप निर्भय हो जाइए, डरिए मत। ऐसी आकाशवाणी हुई। सब खुश हो गए। सब आनंद में हो गए और जाने लगे सारे देवता अपने अपने धाम को। ब्रह्मा कहने लगे कहाँ जा रहे हो? जाए महाराज, अब तो भगवान आएंगे, हमारे कष्ट दूर होने का समय आ गया। नहीं नहीं, धाम नहीं जाना तो धरती पे जाओ। भगवान नर बन के आ रहे हैं, नर रूप में, और तुम बानर रूप में जाओ। इंतजार करो भगवान के आने का, और जब आए तो उनकी सेवा करना। ऐसा दिया आदेश ब्रह्मा जी ने। और कहते हैं शंकर जी हनुमान बने, ब्रह्मा जी जामवंत बने। बाली जो है इंद्र बना, इंद्र जो है बाली बना, और सूर्य जो है सुग्रीव बना। नील जो है वो अग्निदेव है, अग्निदेव ही नील बने। और जो नल है वो विश्वकर्मा नल बना। इस तरह अलग अलग सब बने। और शिव जी कहते हैं पार्वती मैंने आपको ये चरित्र सुनाया, यह सब रुचिर चरित में गाई। मैंने आपको गा के सुनाया, अब सुन सो सुनहु यह सब रुचिर चरित में भाषा। गाई नहीं, भाषा मैंने आपको कहा। अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। अब आप क्या सुने? वो सुनो जो मैंने बीच में छोड़ दिया था, मनुष्य रूपा वाला। वो पूरा नहीं हुआ ना अभी उनको आना है, समय हो गया उनके आने का। अब वो सुनो। तो ये जो है प्रसंग हम अगले सप्ताह